इस वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह है भोजन, जिसको हमें आप इंग्लिश में फूड के नाम से आप जानते भी हैं। आपको आइडिया भी होगा कि इस अर्थ पर जितने भी आपको लिविंग बीइंग है वह सभी आपको भोजन को टेकअप करते हैं। अगर हम साइंस के हिसाब से बात करें तो भोजन का मतलब होता भी है कि कोई भी वो सब्सटेंस जो किसी को भी आपको एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस में हेल्प करता हो, उसी को ही हमें आप फूड के नाम से हम जानते भी हैं। फूड की जो स्टडी जिस ब्रांच के थ्रू होती है उसको हम आप ट्रोफोलॉजी के नाम से आप जानते भी हैं। अगर फूड के बनाने के हिसाब से देखा जाए तो इस अर्थ पर दो तरह की कैटेगरी बनी। जो अपना भोजन खुद बनाते भी हैं उनको हम आप ऑटोट्रोफ्स के नाम से या सोपोसी के नाम से आप जानते भी हैं, जिनमें बेसिकली आपको ग्रीन प्लांट जितने भी हैं वो सब आपको आते भी हैं। और दूसरा होता है हेट्रोट्रोप्स, जो अपना भोजन बनाते नहीं हैं, वो किसी न किसी तरीके से वो दूसरे पर डिपेंड होते भी हैं, जिसको हम आप एक तरह से पैरासाइट भी आप बोल सकते भी हैं। अब कहने का जो सेंस भी है कि जितने भी आपको ऑटोट्रोप्स होते भी हैं उस ऑटोट्रोप्स में भी आप देखेंगे दो कैटेगरी आती भी है। एक जो किसी न किसी केमिकल के आधार पर अपना भोजन बनाते हो, जिनको हम आप कीमो ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, जिसमें प्राय बैक्टीरिया का नाम आता है, चाहे उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो। इसमें एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर आ सकता भी है। जैसे फेरोबैसिलस बैक्टीरिया को दिया जाए तो जितने भी आपको कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि केमिकल के आधार पर अपना भोजन बनाते भी हैं, उनको हम आप कीमो ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। और दूसरा ऑटोट्रोप्स में अगर हो गया जिसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोप्स, फोटान लगाया सनलाइट, इसका मतलब सीधे सीधे हुआ कि जो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के आधार पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के आधार पर अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें बेसिकली आपको ग्रीन प्लांट का नाम आपको आता भी है। अगर हम हेट्रोट्रोप्स की बात करें तो ये आपको जितने भी आपको आते हैं वो किसी न किसी, स्टार्टिंग में बोला था, वो किसी न किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। या तो वह शाकाहारी हो सकते भी हैं, या तो मांसाहारी हो सकते हैं, या तो वह सर्वाहारी हो सकते हैं, या बेसिकली अपनी ही जात को खाने वाले हो जाए। कोई भी अगर एनिमल अगर अपनी ही जात को इस्तेमाल कर ले भोजन के रूप में, उसको हम आप कैनाबोलिज्म के नाम से आप जानते भी हैं। जो भी एनिमल जो आपको भोजन के लिए ब्लड पर डिपेंड करता हो, ब्लड लेता हो, उसको हम आप कहीं न कहीं सैंग्विओरस बोलते हैं। चाहे उसमें लीच का एग्जाम्पल जोंक का ले लीजिए, चाहे आप मॉस्किटो को आप ले सकते भी हैं। बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो आपको सड़ी गली चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम डेट्राइटिओरस के नाम से आप एग्जाम्पल रखते भी हैं। उसमें अर्थवार्म का नाम भी आपको आ सकता भी है। बहुत से ऐसे एनिमल हैं जो कि बेसिकली अपने ही फेकल मैटर को इस्तेमाल करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ फूड, उसको हम आप कोप्रोफेगस के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जांपल आपको रैबिट मिलता है। बहुत से ऐसी लिविंग बीइंग है जो इंसेक्ट को इस्तेमाल करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ फूड के हिसाब से, उसको हम इंसेक्टिओरस फूड के नाम जानते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी अगर एनिमल अगर वह इंसेक्ट खा रहा है, इसका मेन मतलब माना जाता है कि उसकी बॉडी के अंतर्गत नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, नाइट्रोजन की कमी है। अगर हम इंसान के हिसाब से बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो है वह सेलेक्टिव ओमनिओरस है। शब्द पर ध्यान रखिएगा, अधिकतर लोग ओमनिओरस बोलते हैं। हमने बोला हुआ है कि जो ह्यूमन बीइंग है वह सेलेक्टिव ओमनिओरस है, और नेचुरली जो हम लोग हैं वह शाकाहारी है। और अपने कर्म के हिसाब से या एडाप्टेशन के हिसाब से या इन्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने फ्लेश को लेना शुरू कर दिया, मांस को। अगर हम अपने इंटेस्टाइन में देखें तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है सीकम। सीकम का मेन फंक्शन होता है सेलुलोज का डाइजेशन करना। दुनिया में जितने भी एनिमल शाकाहारी होते हैं उनके पास आपको कह सकते हैं उनके साथ में सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज जो होता है वह सीकम में आपको डाइजेस्ट होता है, जो कि हमारे बॉडी में आज की डेट में जो सीकम है ये एज ए वेस्टिजियल पार्ट है। तो जन्म से नेचर ने हमको शाकाहारी बना करके रखा हुआ भी है। लेकिन अगर हम कर्म के हिसाब से देखा जाए या बहुत से लोग एडाप्टेशन के हिसाब से जो मांस खाते हैं, आपको पता होगा जितने भी दुनिया में कार्निवोरस एनिमल है जैसे लायन फैमिली, उनके डेंटल फार्मूला में आपको जो मिलता भी है दांत, एक है कैनाइन। कैनाइन जो होता है मांस को फाड़ने के लिए आता है, तो हमारे डेंटल फार्मूला में भी आपको कैनाइन पाया जाता है। जो हम लोग का डेंटल फार्मूला है, अगर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर के हिसाब देखें तो 2 1 2 3 का फार्मूला आपको होता है। एक तरफ आधे जबड़े की तरफ है और आधा मतलब 16 ऊपर 16 नीचे 32, ये मैक्सिमम टिथ की पूरी कंडीशन आपको देखी जाती भी है। हमारा डाइट अगर सही नहीं अगर होगा, क्योंकि हम नेचुरली शाकाहारी हैं, इसलिए देखा होगा कि बेसिकली अगर भोजन अगर आपका सही नहीं है, हमारे धर्म में भी, शास्त्रों में भी कहा गया भी है और साइंस में भी कहा गया है कि अगर आपका भोजन और आपका कह सकते हैं कि संस्कार जो आता है वो हमारे आपके रहन सहन, आप किस तरह के परिवेश में हैं, कैसी आप किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह का आप भोजन लेंगे उसके हिसाब से शरीर का विकास होता है।
और जिस तरह के आप आचार विचार आपके होंगे, संस्कार होंगे, रहन सहन होगा, पढ़ाई होगी, उसके हिसाब से आपके ब्रेन का और आपकी आचरण का विकास आपको होता है। इसलिए हमारा जो भोजन है वह सही होना चाहिए। अगर आप मांसाहारी आप भोजन आप लेंगे तो उसी के हिसाब से आपकी प्रवृत्ति आपको होती भी है। और दूसरी चीज़, भोजन को हमेशा हैप्पी मूड में लेना चाहिए और हैप्पी मूड में ही बनाना चाहिए। क्योंकि अगर अब देखा भी जाए तो अगर कभी भी कोई टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में अगर वो भोजन ले रहा है या भोजन बना रहा है तो उससे निगेटिव जो एनर्जी होती है उस भोजन के पास ट्रांसफ़र होती है। और जो लोग इसको टेकअप करते भी हैं उनके पास भी वो निगेटिव एनर्जी जाती भी है, जो कि विज्ञान के हिसाब से भी देखा जाए ये मोस्ट डेंजरस होता भी है। विज्ञान भी ये कहता भी है कि भोजन बनाते समय और भोजन लेते समय हमेशा आप हैप्पी इन मूड रहें। और अगर उसको धर्म के हिसाब से देखा भी जाए, अगर आदमी कभी भी कोई टेंशन में है, गुस्से में है, काफ़ी मान लीजिए अलग अलग तरह की समस्याओं में है, अगर वो भोजन बना रहा है, हैप्पी मूड में नहीं बना रहा है या हैप्पी मूड में उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो उस भोजन से आपके शरीर में अलग अलग तरह के रोग आपको फैलते हैं। इसलिए भोजन को हमेशा हैप्पी मूड में लेना चाहिए और हैप्पी मूड बनाना चाहिए। उसके साथ साथ भोजन सही लेना चाहिए। अगर हो सके तो नॉन वेज को आप अवॉइड करने का प्रयास करें, क्योंकि बेसिकली हम लोग नेचुरली आपको हर्बिवोरस डाइट के केस में आपको इंडिकेट होते भी है। अगर इसी के हिसाब से हम देखें, हम भोजन की बात करें तो साइंस के अकॉर्डिंग भोजन में आपको 6 चीज़ें आती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है, वाटर है और विटामिन आपको आता भी है। हालांकि बॉडी के वेट के हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो एक नॉर्मल इंसान को कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जो लगभग 700 से लेकर 800 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। दूसरा प्रोटीन्स है। प्रोटीन हमारे शरीर के अंतर्गत बॉडी बिल्डिंग की कैपेसिटी को मेंटेन करती भी हैं, जो लगभग आपको 50 से लेकर के 80 ग्राम के आसपास एक नॉर्मल रूटीन डाइट के केस में आपको होना चाहिए। और तीसरा आता है फैट। फैट अगर हो सके तो लगभग ना के बराबर ले, लेकिन लेना ही चाहते हैं तो लगभग ये 50 ग्राम से मैक्सिमम आप फैट या वसा को आपको न लें, क्योंकि फैट जो होता है वो हमारे शरीर के अंतर्गत मैक्सिमम आपको एनर्जी को प्रोवाइड करता है, जो कि प्राय ठंडी में आपको लेना चाहिए। वाटर आप सभी लोग जानते हैं बेस्ट सॉल्वेंट है। वाटर की वजह से हमारे पूरे बॉडी में आपका से आसानी के साथ हर एक चीज़ मिल सकती भी है। अगर उसी के हिसाब से कहा जाए मिनरल्स, मिनरल का जो मेन सेंस आता है वो आयन से आता है। हमारी बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए कुछ न कुछ आयन चाहिए, चाहे वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अगर इसकी कमी होती है तो अलग अलग तरह की समस्याएं हमारी आपकी बॉडी में आपको देखी जाती भी है। और मेन आपको आता है विटामिन। विटामिन को हम आप बायोलॉजिकल रेगुलेटर के नाम से या माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंतर्गत विटामिन का होना सख्त है। विटामिन जो होता है बेसिकली फलों से और सब्जियों से हमको प्रोवाइड आपको होता है। और अधिकतर इसमें से देखा जाए तो लोगों के पास प्रोटीन की कमी, मिनरल की कमी और विटामिन की कमी किसी न किसी तरीके से आपको हो जाती है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो हर जगह आपको कार्बोहाइड्रेट मिलना ही है, लेकिन हर जगह ना तो मिनरल हो सकता है, ना तो आपको विटामिन हो सकते हैं, ना तो प्रोटीन हो सकते हैं। ये हमको आपको लेना पड़ता है। अगर हम साइंस के साथ देखें, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को लगभग 24 आवर के हिसाब से उसको 2500 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, 2200 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और बच्चों में लगभग 1500 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत आपको पड़ती भी है। तो ये तो नॉर्मल एक डाटा है। अगर हम एनर्जी के हिसाब से बात करें तो फूड जो होता भी है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग देखते होंगे तो लोग बेसिकली पढ़ने में और भोजन करने में प्राय सीरियस नहीं होते हैं। उन्हें जो ही मूड में आता है वही खा लेते हैं और जो ही मूड में आता है वही पढ़ लेते हैं, और जैसे ही चाहे वैसे पढ़ लेते भी है। और हमने स्टार्टिंग में कहा हुआ भी है कि भोजन और स्टडी या ज्ञान दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कभी भी कोई भी काम लापरवाही से आप न करें। अगर भोजन को लेकर आप लापरवाही करेंगे तो उससे शरीर में अलग अलग तरह के आपको प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती भी है। और पढ़ाई को लेकर के या इधर उधर जो भी चीज़ आप चाहेंगे कि टेम्परेरी आप पास टाइम आप पढ़ लें, तो उससे आपकी बॉडी में आपको ज्ञान की प्रॉब्लम होगी, जिससे अलग अलग तरीके की समस्याएं फ्यूचर में आपको आ सकती भी है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ भोजन का एक मोटा सा समरी दिया हुआ भी है। हालांकि जो भोजन आपको आता है, फूड जो आपको आता भी है, वह डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में आता है। अगर हम किसी और वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में बात किया जाए तो उसमें भोजन है, फूड, एलिमेंट्री कैनाल है जिसको आहार नाल बोलते हैं, और तीसरा है जो इस सभी के केस में सहयोग करता है, जिसको हम यहाँ कहीं न कहीं एसेसरी आर्गन के नाम से आप जानते भी हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ भोजन को लेकर के
और बेसिकली आपको एक छोटी सी आप क्राइटेरिया समरी के फॉर्म में दिया गया है। बस ये ध्यान रखेगा कि आपका जैसा भोजन होगा उसके हिसाब से आपकी बॉडी की बनावट और उसी हिसाब से आपकी बॉडी का मेंटेनेंस होगा। इसलिए भोजन हमेशा सोच समझ के, हमेशा हैप्पी मूड में, और भोजन ऐसा होना चाहिए जो आपकी बॉडी को लगभग हर एक तरीके से बैलेंस की पूरी कंडीशन को आपको प्रोवाइड करता हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ भोजन के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में किसी और टॉपिक पर बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम या उससे और भी पार्ट के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे।